हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑप्शन ए, द रेजिस्टेंस ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बी, प्योर Si doped with trivalent impurity gives a p-type semiconductor. C, majority carriers in an n-type semiconductors are holes. Minority carriers in p-type semiconductors are electrons. तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट होगा ये होगा सी, मेजोरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ये मिलकर बना होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से। तो इसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हमें ध्यान रखना है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से मिलकर बनता है। तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटी इज। तो जब एक सेमीकंडक्टर डोप किया जाता है डोनर इम्प्योरिटी से तब ये कहलाता है पी टाइप, एन टाइप, एनपीएन टाइप, एनपीएनपी टाइप। तो जो डोपिंग होती है इसको हमें ध्यान रखना है। डोपिंग होती है प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इनटू प्योर सेमीकंडक्टर कहलाती है डोपिंग। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे दो होते हैं, एक होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। तो जब इनमें हम डोपिंग ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये दो टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर। हमें ध्यान देना है, सेमीकंडक्टर्स जो है दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनको हम बोलते हैं प्योर। ये होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं इनके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दूसरे होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम डोपिंग करते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है पी टाइप जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दूसरा होता है एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर जैसे ही हम डोनर, डोनर का मतलब हो गया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो जिसके कारण यहाँ पर हमें मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको और आगे समझ लेते हैं हम। इसको और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर होते हैं थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट एंड फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट। तो जो थर्ड ग्रुप होता है इसमें आते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम। इनको हमें याद रखना है। जो फोर्थ ग्रुप में आएंगे इसमें मेनली जो है प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, पीबी। जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इसमें आता है हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी, एस भी लिखते हैं इसको, एंड बिस्मथ। तो यहाँ पर ये दो एलिमेंट हैं, इनको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे। इनको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये होते हैं एग्जाम्पल्स हैं इनके, ये हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके बाद जब इनमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे ये क्या है, जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया। तो इससे जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, सेमीकंडक्टर डोपिंग के द्वारा। तो ये होते हैं दो टाइप के, अभी हमने डिस्कस किया था। एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। तो इसमें जो ऐड की जाती है इम्प्योरिटी, ये होती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर और थर्ड ग्रुप की जो इम्प्योरिटी होती है, इसको ऐड किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में एल्युमिनियम को ऐड करते हैं, गैलियम को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बनेगा, ये बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हमें ध्यान देना है। इंडियम को ऐड करते हैं तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा यहाँ पर। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इसके आउटरमोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और यहाँ पर जो आउटरमोस्ट शेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3। यहाँ पर इस जब हम फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी को इसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये जो बनता है सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, ओके। या इसको जो है फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी बोलते हैं, फिफ्थ ग्रुप। इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द बैंड गैप इन द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गिवन है 0.7, 1.1, 1.1 एंड 0.7, सी 1.1, 0 एंड 0 एंड 1.1। तो यहाँ पर जो बैंड गैप होता है, ये होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप। इसको हम बोलते हैं बैंड गैप। इसको ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जर्मेनियम होता है, इसके लिए जो ईजी होता है यानी बैंड गैप होता है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हमें ध्यान रखना है। और सिलिकॉन के लिए जो है ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ये बेसिकली होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अप्रोक्सीमेटली हम जो है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं। तो इसको हमें याद रखना है, बैंड गैप को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच इम्प्योरिटी इज डोप्ड इन एसआई टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अभी हमने डिस्कस किया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का ऐड करते हैं, यानी फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को। जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ये होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो यहाँ पर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर एंटीमनी। तो ये ए एस ऑप्शन यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हेन फास्फोरस एंड एंटीमनी आर मिक्स्ड इन जर्मेनियम, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म,
बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो फास्फोरस एंड एंटीमनी आते हैं, ये आते हैं 5th ग्रुप में। तो यहाँ पर हमें मिलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो यहाँ पर जो फास्फोरस एंड एंटीमनी आते हैं 5th ग्रुप में। तो जैसे ही हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में 5th ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा, ये मिलेगा एन टाइप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर्स वुड बी। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर्स होते हैं। तो ये होगा पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो या तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब क्या है, जब हम डोपिंग करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, ये भी जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये बैलेंस कर देते हैं ईच अदर को। ओनली जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है इंक्रीज करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इवन आफ्टर डोपिंग एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर remains electrically neutral because the total positive and negative charges valence each other only the number of charge carriers increases। तो इसको हमें याद रखना है कि चाहे हमारा जो सेमीकंडक्टर है, या ये जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। A piece of copper and other of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin. Then which of the following would be the correct statement? तो यहाँ पर एक कॉपर है और जर्मेनियम है, दोनों को कूल डाउन किया जाता है रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन पर। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। रेजिस्टेंस ऑफ ईच इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ ईच डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस वाइल that of germanium decreases, resistance of copper decreases and while that of germanium increases। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जो कॉपर है, ये होता है मेटल। तो जो मेटल होते हैं, इनमें जो रेजिस्टेंस होता है, ये होता है पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो ये मेटल के केस में होता है। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनमें जो रेजिस्टेंस होता है, ये होता है नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमें ध्यान रखना है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो कॉपर का रेजिस्टेंस है, ये डिक्रीज करेगा और जर्मेनियम का जो है इंक्रीज करेगा। तो सेमीकंडक्टर के केस में ये होता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। इसका जो ग्राफ आता है,
टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस का सेमीकंडक्टर के केस में तो इस तरीके से आता है, ये टेम्परेचर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर जो कॉपर के केस में मिलेगा यानी मेटल्स के केस में ये हमें इस तरीके से मिलता है, रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज टेम्परेचर ग्राफ। इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड द रेजिस्टेंस यानी इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, नथिंग। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या होता है सेमीकंडक्टर के केस में, निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर को हीट कर रहे हैं, तो पहला केस होगा तो रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, अ डायोड डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। A PN junction diode symbol shows an arrow identifying the direction of current forward flow, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। An ideal diode is an open switch, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। An ideal diode is an ideal one way conductor, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, एन आइडियल डायोड इज एन ओपन स्विच। तो जो आइडियल डायोड होता है यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरह से होता है, ये हमारा हो गया पीएन जंक्शन डायोड, ये पी होता है, ये एन होता है। तो यहाँ पर जो आइडियल डायोड होता है जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, पी को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, एन को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो जो है ये क्लोज जो है स्विच की तरह बिहेव करता है, यानी ये वायर की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर इस तरीके से जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पर हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं डायोड पर, तो यहाँ पर ये ओपन स्विच की तरह जो है बिहेव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर लगाते हैं, तो ये जो है ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, यानी वन वे कंडक्टर होता है ये। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, option A, the N end is connected to the positive terminal of the battery, the P end is connected to the positive terminal of battery, the direction of current is from N end to P end in the diode, the P end is connected to the negative terminal of the battery। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट होगा। पहला होता है फॉरवर्ड बायसिंग, तो इसमें क्या करते हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है हमारा, पी एन जंक्शन डायोड, तो पी को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन को करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरा होता है हमारा रिवर्स बायसिंग, तो इसमें क्या कनेक्ट करते हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये पी है ये एन है, तो एन को कनेक्ट करेंगे अब हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और पी को करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो ये जो है बायसिंग कहलाती है रिवर्स बायसिंग, तो इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो है पिक आउट करना है यहाँ पर। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, एट अ लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इज वेरी हाई। लो टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर का वेरी हाई होता है। मूवमेंट ऑफ होल्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू द वैलेंस बैंड ओनली। width of the depletion region increases as the forward bias voltage increases in case of the
NP junction. In forward bias condition, the diode heavily conduct. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ये होगा सी, यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ये होगा सी। जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की ये जो है डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर ये पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये जो होती है ये होती है विड्थ, डिप्लेशन विड्थ, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर पी एन एन रीजन होता है। तो जैसे ही हम इसको जो है कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में तो डिप्लेशन विड्थ होती है ये कम हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज हो जाती है और जो पोटेंशियल बैरियर है ये भी डिक्रीज हो जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लेशन विड्थ इंक्रीज कर जाती है और पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द रिवर्स बायसिंग इन अ पीएन जंक्शन डायोड decreases the potential barrier, increases the potential barrier, increases the number of minority charge carriers, increases the number of majority charge carriers। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, increases the potential barrier। अभी हमने क्वेश्चन 11th में ये डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है ये जो है इंक्रीज कर जाता है और डिप्लेशन विथ भी जो है इंक्रीज कर जाती है। ये भी इंक्रीज कर जाएगी किसमें, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायसिंग में जो है पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा और डिप्लेशन विथ भी इंक्रीज करेगी। इसको हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू अ लार्ज वैल्यू इन पीएन जंक्शन डायोड करंट इंक्रीजेस स्लोली, रिमेन्स फिक्स्ड, सडनली इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस स्लोली। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स बायस को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड में। और ब्रेक डाउन जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है एवलेंच ब्रेक डाउन, दूसरा होता है जीनर ब्रेक डाउन। तो जो जीनर डायोड में होता है उसको हम बोलते हैं जीनर ब्रेक डाउन, और जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में होता है उसको बोलते हैं एवलेंच ब्रेक डाउन। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन अ रिवर्स बायस डायोड व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज चेंजेस बाय 1 volt, the current is found to change by 0.5 microampere, the reverse bias resistance of the diode is। तो यहाँ पर हमें रिवर्स बायस डायोड जो है कैलकुलेट करना है। रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड हमें जो है कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 2 इंटू 10⁵ ओम, 2 इंटू 10⁶ ओम, 200 ओम एंड 2 ओम। तो यहाँ पर जो रिवर्स बायस रेजिस्टेंस होगा इसको हम आर आर से डिनोट करेंगे। ये इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी है हमारे पास यहाँ पर, डेल्टा वी है 1 वोल्ट एंड डेल्टा आई है 0.5 माइक्रो एम्पियर। 0.5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.5। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से 2 इंटू 10⁻6 ओम मिल जाएगा हमें।
तो ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन द फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए एंड बी के बीच में। ऑप्शन गिवन है 20/3, 10, 16 ओम एंड 20 ओम। तो यहाँ पर देखना है जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, ये पी होता है, ये एन होता है। इसको हम जब ये वर्किंग करेगा तो इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग में जो है वर्क कराते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, ये नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पर देखना है, ये यहाँ पर हमारा -10 वोल्ट और यहाँ पर हम -2 वोल्ट। तो जो -2 वोल्ट है ये ग्रेटर देन है -10 वोल्ट से। इसको हमें ध्यान रखना है, ग्रेटर देन -10 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, ये डायोड जो है रिवर्स बायस में है, ये भी डायोड क्या है, रिवर्स बायस में है। तो ये ओपन स्विच की तरह वर्क करेंगे यहाँ पर। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर लगा हुआ है -2 वोल्ट और यहाँ पर लगा हुआ है -10 वोल्ट। तो जो रेजिस्टेंस हो जाएंगे यहाँ पर गिवन है 4 ओम, 2 ओम एंड 8 ओम। 4 ओम, 2 ओम, 8 ओम और इधर गिवन है हमें 6 एंड 12 ओम। 6 एंड 12 ओम। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी ये इस डायरेक्शन में होती हुई इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएंगे 8 ओम, 2 ओम एंड 6 ओम। तो यहाँ पर मिल जाएगा 8 + 2 + 6, टोटल मिल जाएगा ये हमें 16 ओम। क्योंकि ये जो है ओपन स्विच की तरह वर्क करने लगेगा रिवर्स बायस में डायोड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। जब डायोड ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है तो ये करता है क्लोज स्विच की तरह, इस तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे डायोड को, यानी इसको नेगेटिव टर्मिनल से, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पी होता है, ये एन होता है, माइनस प्लस, तो ये जो है ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा यहाँ पर। इसको हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को मैच कराना है हमें कॉलम सेकंड से। ये है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है ये सेंटर में होता है ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ पर ये मैच करेगा सेकंड से। एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें होता है डोनर लेवल। एंड जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें होता है एक्सेप्टर लेवल। और जो डिप्लेशन लेयर होती है यहाँ पर होते हैं इमोबाइल आयंस। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ पर ए मैच करेगा सेकंड से, बी मैच करेगा फर्स्ट से, एंड सी मैच करेगा फोर्थ से, एंड डी मैच करेगा यहाँ पर थर्ड से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये बी। तो यहाँ पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है और यहाँ पर होता है ये वैलेंस बैंड। तो जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है ये इसके मिडल में होता है एनर्जी गैप के, ईएफ। ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है तो इसमें हमें ध्यान रखना है, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड
और ये हो गया वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर ये होता है डोनर लेवल, इसको ईडी से डिनोट करते हैं। और जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है ये मिडिल में होता है यहाँ पर, डोनर एंड कंडक्शन बैंड के। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टर लेवल होता है वो यहाँ पर होता है, ई ए से डिनोट करते हैं। और वैलेंस बैंड एंड एक्सेप्टर लेवल के बीच में जो लेवल होता है इसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो इसमें हमें ध्यान रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, यहाँ पर इमोबाइल आयंस होते हैं। तो जैसे ही पी एन जंक्शन डायोड बनता है यहाँ पर, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो क्या होता है, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो है पी टाइप में डिफ्यूज होने लगते हैं, पी से होल्स जो है एन में डिफ्यूज होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है इमोबाइल्स आयंस बन जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होते हैं और इधर होते हैं नेगेटिव आयंस, पी एन जंक्शन डायोड। तो इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट को मैच कराना है यहाँ पर कॉलम सेकंड से। तो यहाँ पर है एंटीमनी। तो एंटीमनी ऐड की जाती है प्योर सेमीकंडक्टर में, यानी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में। तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कार्बन जो है हमारा नॉट अ सेमीकंडक्टर, इंडियम होता है जब ऐड किया जाता है तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एंड जो सिलिकॉन होता है ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर ए मैच कर रहा है फोर्थ से, बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, एंड सी मैच कर रहा है सेकंड से, एंड डी मैच कर रहा है थर्ड से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये होगा डी। तो यहाँ पर जो थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप होते हैं, इनके एलिमेंट हमें याद रखना है। यहाँ पर होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये होता है। ये होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो यहाँ पर इन ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में, तो यहाँ पर हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं यहाँ पर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में, तो ये मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको हमें याद रखना है, यहाँ पर मिलेगा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप मिलेगा, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप मिलेगा। जैसे फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, इनको ऐड करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में, तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को मैच कराना है कॉलम सेकंड से। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलकर बनता है इम्प्योरिटी ऑफ थर्ड ग्रुप। एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलकर बनता है इम्प्योरिटी ऑफ फिफ्थ ग्रुप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नो इम्प्योरिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वीडी होता है ये इक्वल टू होता है म्यू ई। ये होता है मोबिलिटी एंड ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये मैच करेगा फर्स्ट से। तो यहाँ पर ए मैच कर रहा है सेकंड से, पी मैच कर रहा है थर्ड से, सी मैच कर रहा है फोर्थ से, एंड डी मैच कर रहा है फर्स्ट से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।